नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब कभी भी लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव नजदीक आता है तो चुनाव लड़ने के लिए कुकुरमुत्तों की तरह छोटे छोटे दलों की झड़ी लग जाती है। 1, 2 या 5-6% वोट बैंक पर पकड़ रखने वाले ये दल बड़े राजनीतिक दलों का सहारा लेकर न केवल अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करते हैं बल्कि इन दलों को अपने हिसाब से चलने पर मजबूर भी करते हैं। लेकिन जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो इनमें से अधिकांश दल सौदेबाजी करके सरकार बनवाने और गिरवाने का काम करने लगते हैं। जनता भी अच्छी तरह जानती है कि गठबंधन करके बनाई गई अधिकांश सरकारों ने, चाहे वह सरकार केंद्र में बनी हो या फिर किसी राज्य में, इस देश का नुकसान ज्यादा किया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय लोकतंत्र के लिए वह खुशी का पल आता दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना हम सभी करते हैं। अब चुनावों में खेल बिगाड़ने वाले इन राजनीतिक दलों की अहमियत धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। यह भी कह सकते हैं कि मतदाता अब 2 मजबूत पार्टियों को वोट देना ज्यादा पसंद करने लगा है। विभिन्न राज्यों जिसमें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, इनके विधानसभा चुनाव के नतीजे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय मतदाता अब मजबूत सत्ता के साथ साथ मजबूत विपक्ष भी चाहता है और इसीलिए इन राज्यों के अधिकांश मतदाताओं ने 2 प्रमुख पार्टियों को ज्यादा महत्व दिया। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर थी तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से था। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला था। जबकि बंगाल में कांग्रेस और वाम दल भी मैदान में थे, लेकिन जनता ने इनको बुरी तरह नकार दिया। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच 86% वोट बटे। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच 80% वोट बटे, जबकि यहाँ जनता दल यू सहित कई छोटे छोटे दल भी चुनाव मैदान में मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 87% वोट बटे, जबकि वहां आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी मजबूती से चुनाव लड़ा था। गुजरात में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच 80% वोट बटे, जबकि यहाँ आम आदमी पार्टी ने भी अपना पूरा दमखम लगाया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच 75% वोट बटे, जबकि चुनाव मैदान में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित कई छोटे बड़े दल भी मौजूद थे। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि अगले महीने जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या वहां भी यही ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा? वर्तमान हालात तो यही कह रहे हैं कि इस बार भी जनता कुछ ऐसा ही करने के मूड में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है, तो तेलंगाना में भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके बीच बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी से कई दल ऐसे भी हैं जो इन चुनावों में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन जो चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं उससे भी यह पता चलता है कि ये दल इन चुनावों में लगभग हाशिए पर हैं। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पहले 2 स्थान पर आने वाली राजनीतिक पार्टियों के बीच 80% से अधिक वोट बट जाती थी, जबकि पहले यह लगभग 70% हुआ करता था। इतना बड़ा बदलाव छोटे भैये दलों के अस्तित्व पर भी प्रभाव डालेगा। राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले ये भी मानते हैं कि जब से एक बार फिर कांग्रेस मजबूत होकर उभरी है उसके बाद से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब जनता यह भी समझ चुकी है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस ही 2 प्रमुख पार्टियां हैं, इसलिए इन दोनों पार्टियों की तरफ आम जनता का रुझान भी बढ़ा है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं यह स्थिति अगर कुछ वर्षों तक रहती है तो छोटे छोटे दलों का अस्तित्व खत्म होता चला जाएगा, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है।